नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। और आज अपनी हिंदी की दूसरी क्लास है। जैसा कि कल हमने सब्जेक्ट में देखा था कि भाई जो ग्रामर का पार्ट है उसके अलावा जो शब्दकोश की जितने भी चीज़ें हैं, जैसे 3 चीज़ें मुख्य रूप से थी, जिसमें एक पर्यायवाची थे, एक विलोम शब्द थे और एक एकार्थी थे। तो मुख्य रूप से ये 3 थे। इनमें से हम जैसे जैसे क्लास चलेगी तो ऐसे विषय होते हैं कि पूरी क्लास में नहीं पढ़ाए जा सकते, हालांकि ये याद करने वाले रटने वाले विषय होते हैं। फिर भी हम इनको अपने तरह से समझेंगे, जो चीज़ें समझने वाली उनको समझेंगे और उस हिसाब से इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो प्रत्येक क्लास में आपको सबसे पहले 5 या 7 वर्ड करवाए जाएंगे, 8-10 वर्ड करवाए जाएंगे, जिससे क्या होगा कि हमेशा के रोज़ रोज़ रूटीन से आपके वर्ड है वो तैयार हो जाएंगे। और ये जो इस तरह से पढ़े हुए वर्ड ज़्यादा याद रहते हैं। तो अब आज हम सबसे पहले एक अलग पेज में आप लिख लीजिएगा रोज़ाना के 5-10 वर्ड। आज हम शुरुआत करेंगे पर्यायवाची से। पर्यायवाची मुख्य पर्यायवाची है जो महत्वपूर्ण, उसको लिख लेंगे। उसके बाद में विलोम शब्द लिख लेंगे। उसके बाद में एकार्थी शब्द। मुख्य रूप से ये 3 टॉपिक आपके दिए हुए हैं और साथ साथ में आपके ग्रामर चलते रहेगी। तो आपका समय का ध्यान में रखते हुए जल्दी शुरू करें इसको। आज का जो मेरा पर्यायवाची है, सबसे सिंपल पर्यायवाची जो 6ठी क्लास से शुरू होते हैं, उनको हम शुरुआत से करेंगे, लेकिन उनको थोड़ा तरीके से देखेंगे। हालांकि बहुत जो लोग हैं वो अच्छे से जानते हैं, फिर भी जो लोग जानते हैं उनके लिए ये रिवीजन क्लास हो जाएगी, और जो पहली बार तैयारी करें उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास हो जाएगी। क्लास सभी के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, एक चीज़ आप देखेंगे, एक साथ हम 20 पर्यायवाची याद करना, एक साथ 20 पर्यायवाची याद करेंगे। वो देखिए, एक तरफ मैंने लिखे है पानी के पर्यायवाची, यहाँ पानी लिखा है और इसके नीचे एरो का चिन्ह लगाया है। फिर मैंने लिखा नीर होता है, वो पानी का पर्यायवाची होता है। जल होता है, वो भी पानी का पर्यायवाची होता है। अम्बु, पेय और जल। तो ये जय जल 2 बार लिख दिया मैंने, एक जगह वारी लिख देते हैं, वारी नहीं लिखा, जल लिख दिया। तो कुल मिला के 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 बेसिकली आप पढ़ते हैं जल के पर्यायवाची। इसके अलावा जल के और होते हैं, जैसे सलील है, लेकिन सलील यानी हवा होता है। तो हम 5 पर्यायवाची एक बार देखते हैं, ये जल के पर्यायवाची। अब हमने इस तरह से लिखा है जय, या सिर्फ जय लिखा है, और इस जय का अर्थ बहुत जगह आप किसी भी शब्द में आगे जय लिखोगे या मूल शब्द के आगे जय लिखा हुआ मिलेगा, तो उसका अर्थ आपको मानना है जन्म लेना, मूल शब्द के आगे, है ना। जैसे एक नाम हम पढ़ते हैं कि आत्मज, आत्मज, तो जय का मतलब हो गया जन्म लेना, आत्म का मतलब अपनी आत्मा से, स्वयं से ही जन्म लेना, अपनी आत्मा से जन्म लेने वाला आत्मज पुत्र को कहते हैं। और इसका जो स्त्रीलिंग रूप होता है, इसका जो स्त्रीलिंग होता है, जय का स्त्रीलिंग होगा जा, जैसे बालक, और इसका स्त्रीलिंग होता है बालिका, यानी आ प्रत्यांत जो होता है वो स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होता है आ। तो जय का स्त्रीलिंग रूप होता है जा, आत्मज, और इसका हो जाएगा आत्मजा। तो ये बेसिक सी चीज़ है, आपको समझना है। जय का अर्थ क्या होता है, जन्म लेना, और जा जहाँ आ जाता है उसका अर्थ क्या हो जाता है, जन्म लेने वाली। ये पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है, जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाली। तो यहाँ इतनी दूर नहीं पहुँचना, आपको सिर्फ जय का ध्यान रखना है। जय का मतलब क्या होता है, जन्म लेना, सिर्फ जय है। इसके बाद में दूसरा देखेंगे दय। दय का अर्थ होता है देना। दय का अर्थ किसके लिए प्रयुक्त करेंगे हम, देना। फिर आ गया धय या धी, हम धी या धय दोनों कह सकते हैं। इसका अर्थ होता है धय या धी का धारण करना। तो बेसिक याद रखें, जय का अर्थ जन्म लेना, दय का अर्थ देना, और धय या धी का मतलब धारण करना। धय धारण, दय देना, जय जन्म। याद हो गया। एक तरफ आपने 5 पानी के पर्यायवाची याद किए। अब देखो, मूल रूप से नीर जो है वो पानी का पर्यायवाची है, इसमें हमने जय लगा दिया, तो नाम क्या बन गया भाई, नीरज। इसका अर्थ ये हो गया कि पानी से, नीर यानी पानी, जय यानी जन्म लेना, पानी से जन्म लेने वाला, उसको हम एक शब्द में कहें नीरज। अब देखो, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द बन जाता है। आपको पूछ ले कि पानी से जन्म लेने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो सीधा होगा नीरज होगा। अब देखो, नीरज पानी से जन्म लेने वाला, तो आपको ध्यान रखना, नीरज है, पानी से जन्म कौन लेता है भाई, तो आपको याद रहना है, कमल जो होता है वो पानी से होता है, कमल जो होता है वो पानी से होता है। तो नीरज किसको बोलेंगे, कमल को। इसी तरह से आप देखेंगे जल पानी का पर्यायवाची है, ठीक जल के आगे हम जय लगा देंगे तो बन गया जलज। अर्थात जो अर्थ नीरज का है वही जलज का हो गया, मतलब ये क्या हो गया, कमल। फिर इसी तरह से अम्बु, अम्बु भी पानी का पर्यायवाची है, और इसके आगे हम जय लगा देंगे, अम्बुज, ये कमल हो गया।
है ना, अम्बुज। देखो अम्बुज का स्त्रीलिंग रूप क्या लिखेंगे, अम्बुजा, सुना है आपने नाम। फिर पय, पय आपके विसर्ग संधि के हिसाब से जब जय लगता है तो ये पयोज बन जाता है। इसी तरह से वारी, तो वारी से जय लगाएंगे तो नाम बन जाएगा वारिज। देखो जल 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 जल, सारे एक तरफ जल के पर्यायवाची, आगे जय लगा गया। इसका सीधा अर्थ आप क्या समझेंगे, ये जो जय लगे हुए शब्द है वो सारे के सारे किसके पर्यायवाची हैं, कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक इसी तरह से शब्द यही रहेंगे। नीरज है, इसके आगे हमने दे दिया देम, तो नाम हो जाएगा नीरद। अब सभी के लगा लो नीरद। अब ये पानी से जन्म लेने वाला नहीं है, दे का मतलब होता है देना, तो पानी देने वाला। तो पानी को कौन देता है, तो आप पानी देने वाला होता है भाई आपके बादल। नीरद है किसका पर्यायवाची है, बादल का। अब सारे याद कर लो, जल है और जल के आगे दे लगा देंगे तो जलद भी बादल। अम्बु है, अम्बु के आगे दे लगा देंगे तो अम्बुद भी बादल। पय है, पयोद, ये भी बादल। वारिज है और वारिद, ये भी बादल। तो कुल मिला के आगे अगर दे आ रहा है, सभी में आगे दे आ रहा है, तो ये दे वाले सारे किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, आपके बादल के। ठीक इसी तरह से आगे चलते, एक तरफ पानी के पर्यायवाची चलेंगे, उसके आगे हम धी लगा देते हैं। नीर यानी पानी होता है, धी का मतलब होता है धारण करना, तो नीर धी, पानी को धारण करने वाला। तो ध्यान रखें, पानी को धारण करने वाला होता है भाई समुद्र। ये गलती मत करें, हम पढ़ने में बहुत बार पढ़ते हैं, हालांकि ऐसी गलती नहीं होती है। आप कहीं पर भी ये समुद्र नाम नहीं करना, ये समुद्र नहीं होता, समुद्र होता है। समुद्र नहीं होता, समुद्र है ना, समुद्र, समुद्र नहीं। हम नरेंद्र, जितेंद्र, महेंद्र, समुद्र ऐसे नहीं, हमें ध्यान रखना है समुद्र। ठीक, तो ध्यान रखें, नीरधी, पानी को धारण करने वाला कौन होगा, समुद्र। इसी तरह से जल के आगे धी लगाएंगे, जलधी, पानी को धारण करने वाला समुद्र। अम्बु, अम्बु के आगे धी लगाएंगे, अम्बुधी, समुद्र। पय, पयोधी, समुद्र। वारिद, वारी तो है ही मूल शब्द, इसके आगे धी लगा देंगे तो नाम क्या हो जाएगा आपके, वारिधी। देखिए 1 2 3 4 5, 5 जल के सिंपल पर्यायवाची हमें आते हैं। इस जल के पर्यायवाची से 5 पर्यायवाची हमने कमल के बनाए, इससे ही 5 पर्यायवाची हमने बादल के बनाए, और इससे ही 5 पर्यायवाची हमने समुद्र के बनाए। तो 5, 10, 15 और 20 पर्यायवाची हमने अपनी अंगुलियों पे याद कर लिए। अब देखो इससे भी आगे की थोड़ी बात करें हम, तो कुछ पर्यायवाची इनसे मिलते जुलते होते हैं, लेकिन तीनों में नहीं होते। कोई जय लगा रहता है लेकिन उसमें दय और धय का प्रयोग नहीं होता है। तो वो भी पर्यायवाची मैंने नीचे लिखे हैं, एक बार आप ऊपर वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नीचे वाले समझा देता हूँ। हाँ भाई देखो, अब मैं ये मिटा रहा हूँ एक बार। तो 20 पर्यायवाची हमने पढ़ लिए। अब जो नीचे हमने 4-5 नाम जो मैंने बॉक्स में लिखे हैं, ये बार बार एग्जाम में भी आते हैं, और एक बार पढ़ लेंगे तो फिर बार बार इनको रटना भी नहीं पड़ेगा। देखो कुछ पर्यायवाची ऐसे हैं, कुछ विलोम शब्द ऐसे हैं, कुछ लोकोक्तियाँ मुहावरे ऐसे हैं, तो जिनको रटना ही पड़ेगा। लेकिन रटने के अलावा जो चीज़ें समझनी पड़ रही हैं तो वो तो हमें समझना ही होगा, है ना। तो कई लोग जैसे कहते हैं भाई मैं रट नहीं सकता, तो कई चीज़ें जो रटनी भी पड़ती है, कोई बिना रटे भी याद हो सकती है। यहाँ से हम एक एक शब्द को वापस ले लेते हैं। देखो इन शब्द में जय लगा हुआ है, और यहाँ तक पहला नाम है पंकज, दूसरा है सरसिज, तीसरा है अज, चौथा है द्विज, पांचवा है सरोज, छठवां है मनोज, और एक है उरोज। इनका जैसे दय और धय का प्रयोग नहीं होता, ये जय के रूप में प्रयोग होते हैं। देखो सभी में जय लगे हुए हैं। पहला है पंकज, पंक का मतलब होता है, ध्यान रखें, आपको पूछा जाए सिर्फ पंक का अर्थ होता है कीचड़। तो जो कमल का फूल कीचड़ में जन्म लेता है, यानी गिल्ली मिट्टी में जो कमल का फूल उगता है उसको हम पंकज बोलते हैं। तो पंकज का मतलब क्या हो गया, कमल हो गया। सिर्फ पंख का अर्थ क्या हो गया, कीचड़ हो गया। लेकिन जो
कीचड़ में जन्म लेता। अब हम कीचड़ ये नॉर्मली कीचड़ नहीं कह सकते, गिल्ली मिट्टी कह सकते हैं। जैसे देवी देवता नदी के किनारे रहते थे, उनके पैरों के नीचे हमने देखा होगा विष्णु भगवान के पैरों के नीचे कमल के पौधे दिखाई देते हैं, लक्ष्मी भगवान के यहाँ कमल के पौधे, तो वो हरदम क्या तटीय क्षेत्रों में हरदम गिल्ली मिट्टी में रहते हैं। तो किताबों में इसमें कीचड़ प्रयुक्त हो गया। तो ऐसा लगता है कभी कभार जैसे किसी का नाम पंकज होता है तो ऐसा फील होता है कि भाई इसका नाम पंकज रखा है, तो कीचड़ वाला मामला नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो गिल्ली मिट्टी के लिए प्रयुक्त होता है। दूसरा है सरसिज। आप देखेंगे सरसी का मतलब तालाब होता है, सरसी का मतलब तालाब होता है, और जय का मतलब जन्म लेना। तो जो आपका कमल का पौधा तालाब में जन्म लेता है, देखो घर में भी कमल होते हैं, तटीय क्षेत्रों में भी होते हैं, समुद्रों में भी होते हैं, कोई छोटे मोटे तालाब में भी होते हैं, उसको बोलेंगे सरसिज। तो जो तालाब में पैदा होता है, तो सरसिज का अर्थ भी क्या हो गया, कमल। अब देखो यहाँ अज लगा, जय यानी जन्म लेना, ए नकारात्मक होता है, नहीं के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे नाथ अनाथ है ना, योग अयोग, तो ए नकारात्मक होता है। तो जिसका जन्म नहीं हुआ हो, अजन्मा हो, उसको हम बोलेंगे अज। जैसे हम जिसका जन्म भी ना हो, तो ईश्वर के बारे में कहते हैं कि भाई इसका ईश्वर अजन्मा है, इसका जन्म नहीं हुआ है, अवतारी है, जो भी हम मानते हैं। इसके बाद में आते हैं द्विज। देखो द्वि का अर्थ क्या होता है, याद रखना, द्वि का अर्थ होता है दो। द्वि का अर्थ क्या होता है, दो। तो आगे लग गया जय, और जय का अर्थ क्या होता है, जन्म लेना। तो ध्यान रखें, द्विज का अर्थ क्या हो गया, जो दो बार जन्म लेता है। द्विज का अर्थ क्या हो गया, जो दो बार जन्म लेता है। यहाँ आपके तीन शब्द ध्यान रखें, द्विज दो बार जन्म लेने में आता है, अच्छे से जानते हैं जो लोग हिंदी विषय से संबंध रखते हैं या जो लंबी तैयारी कर रहे हैं। ब्राह्मण को द्विज बोला जाता है, पक्षी को द्विज बोला जाता है, और दांत को द्विज बोला जाता है। तीन पर्यायवाची हैं, तीन पर्यायवाची है द्विज के, ब्राह्मण, पक्षी और दांत। अच्छे से याद रखिए, ब्राह्मण, पक्षी और दांत। क्यों कहते हैं इनको, ये दो दो बार जन्म कैसे लेते हैं? तो सबसे पहले ब्राह्मण पे आ जाइए। वैदिक काल में माना जाता था कि ब्राह्मण जब यज्ञोपवीत संस्कार करता था या अपना जो जनेऊ धारण संस्कार होता था, तो एक तो उनका सामान्य था, जैसे व्यक्तियों का हमारा जन्म, आम आदमी या आम पुरुष का जन्म होता है, तो उसी तरह उसका जन्म माना गया। दूसरा, जब वो यज्ञोपवीत करता था और जनेऊ धारण करता था, तो ऐसा माना जाता था कि जनेऊ धारण करने के बाद वो उसका दूसरा जन्म, ये वैदिक मान्यता थी, ऐसा कोई नहीं है। तो ब्राह्मण का जन्म दो बार माना गया, उसको द्विज माना गया। इसके बाद में पक्षी, पक्षी का जन्म दो बार होता है। जैसे एक बार पक्षी सामान्यतः अंडा देता है, अंडे से फिर बच्चा निकलता है, तो दो बार जन्म हो गया, पक्षी ने अंडा दिया, अंडे से फिर बच्चा निकल गया। फिर आता है दांत। दांत के बारे में भी द्विज बोला जाता है कि भाई मान लीजिए छोटे बच्चे का जन्म में दांत आते हैं, बाल्यावस्था में एक बार पहले के दांत टूट जाते हैं, फिर नए दांत आते हैं, तो दांतों का जन्म भी दो बार होता है ना। अब आजकल जैसे मान लो नकली दांत आ गए तो ज़्यादा भी हो जाते हैं, कभी कभी नेतागिरी करते हैं तो दांतों को त्रिज और चतुर्थज भी होना पड़ता है, लेकिन मूल रूप से दांत को द्विज बोला जाता है। इसके अलावा जैसे नाखून है, बाल है, बाल होते हैं, नाखून होते हैं, वो भी बार बार आते रहते हैं। हालांकि उनको द्विज की श्रेणी में तो रखा जा सकता है, लेकिन वो द्विज से ज़्यादा होते हैं, दो से ज़्यादा बार आते हैं। तो ब्राह्मण, पक्षी और दांत ये द्विज माना जाता है। फिर आगे आपके सरोज। सर का मतलब क्या हो गया, तालाब, तालाब में जन्म लेने वाला। बात एक ही है, दोनों सरसिज बोल दो या सरोज बोल दो, तो कुल मिला के ये भी किसका पर्यायवाची हो गया, आपके कमल का पर्यायवाची हो गया। इसके बाद में आ गया मनोज, जिसका जन्म मन में ही होता है या मन से जिसका जन्म होता है, मनोज होता है। तो अर्थात इसको हम बोलते हैं ये कामदेव का पर्यायवाची है ना, कामदेवता का पर्यायवाची मनोज माना जाता है। आखिरी है उरोज, इसके बाद में तीन और है, ये आखिरी उरोज। आप देखेंगे उर, उर का मतलब होता है भाई छाती। उर का मतलब क्या होता है, छाती। उर का मतलब होता है छाती, और जय का अर्थ हो गया जन्म लेना। तो जो छाती के मध्य, शरीर के मध्य भाग में जन्म होता है जिसका, तो जैसे इनका जो पर्यायवाची आप देखेंगे, उरोज जो शब्द है ये आपके स्तन और थन के रूप में इनका पर्यायवाची यूज होता है। इसके अलावा दो नाम और हैं, एक है आपके उरग और एक नाम है दुर्ग। यहाँ जय नहीं आया है, गय आया है। तो बेसिक से आप देखिए, गय का मतलब होता है गमन करना। किसी भी शब्द के पीछे गय, जैसे जय आता है तो जन्म लेना, दय आता है तो देना, धी आता है तो धारण करना, इसी तरह से गय आता है तो गमन करना या जाना, इसका अर्थ के प्रयुक्त में होता है। तो दो नाम है उरग। अब देखो यहाँ हमने पढ़ा था उर का मतलब छाती होता है, यहाँ छाती से जन्म लेने वाला, यहाँ छाती के बल पर गमन करने वाला, छाती से चलने वाला। तो ध्यान रखिए, छाती के बल पे चलता है सांप या
सर्प। तो सांप या सर्प जो होता है ये उरग का पर्याय, उरग किसका पर्यायवाची? तो सांप या सर्प का, कि छाती के बल पर वो गमन करता है उरग। दुर्ग, दू का अर्थ होता है कठिन, मुश्किल, और गय का अर्थ होता है गमन करना। तो जहाँ गमन करना मुश्किल हो, जहाँ गमन करना कठिन हो, उसके लिए हम दुर्ग का प्रयोग करते हैं। तो सामान्यतः पहले जो दुर्ग वगैरह होते थे, जहाँ पर राजा महाराजा एक दूसरे पर आक्रमण करते थे, तो एक दुर्ग को भेदना बड़ा मुश्किल हो जाता था, उनको भेदना कठिन हो जाता था। तो दुर्ग होता है वो किसका अर्थ में होता है? जो जहाँ गमन करना कठिन हो, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? दुर्ग यानी किला। ये सिंपल सी बात है, इसका अर्थ आप जानते हैं। तो 25 पर्यायवाची हमने पहले देखे, उसके बाद में 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 और 34, यानी लगभग 35 पर्यायवाची। देखिए इतने हार्ड भी नहीं है, कुछ समझने वाली बातें हैं, बैठे 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 कंसेप्ट आराम से देखो। और 35 पर्यायवाची अगर आप एक दिन में याद कर रहे हो तो मेरे हिसाब से रटने से बेहतर है, और इसी तरह से हम आगे भी पढ़ते रहेंगे। आज हम 35 पर्यायवाची के बारे में बात की, और इससे जो एक दूसरे से रिलेशन वाले जितने भी शब्द हैं शब्दकोश में, उन पर हम बार बार चर्चा करते रहेंगे। अब अपने मुख्य विषय जो संज्ञा था उसके ऊपर आते हैं। संज्ञा को हमने कल पहचान करके छोड़ा था। अब हम इसकी संज्ञा में एक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक में कैसे परिवर्तन होती है, और जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक में कैसे परिवर्तन होती है। हाँ, ये लिखना चाहो तो लिख लो। तो अब संज्ञा अपने अंतिम चरण में है, कोई बड़ा उससे क्वेश्चन बनेगा तो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बता दिया, संज्ञा से क्वेश्चन किस तरह से आपको करना है। देखो पहली हेडिंग डालिए आप, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहां से ले लेता हूं, काफी बड़ा टॉपिक है। व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में परिवर्तन। दूसरा आपका आएगा जातिवाचक का आराम से ये चार्ट बनाइए और कुछ चीजें समझिए। एक तो हम पढ़ रहे हैं कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जिसको हम व्यक्तिवाचक मानते हैं, ऐसी क्या स्थिति बनती है कि उसका रूप जातिवाचक हो जाता है। एक हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा का ऐसा क्या रूप होगा जो कि व्यक्तिवाचक रूप में होगा। इसके बारे में हमने कल पढ़ लिया है, फिर भी इसको रिवीजन करेंगे। देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो जातिवाचक में कैसे प्रयुक्त होती है, तो आपको ध्यान में रखना है। कल की बात है, सीधी सी सिंपल है, एक ही कंसेप्ट है, आराम से याद करो कि अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द है और उसको हम बहुवचन बना रहे हैं तो वो जातिवाचक कहलाएगी। मूल रूप से कोई शब्द है वो व्यक्तिवाचक का है, लेकिन उसको हम बहुवचन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, तो फिर वो एक अकेला शब्द अपना एक अर्थ न देकर एक ग्रुप का बोध करवाता है। ये देखो चीज़ें है ना, समूह का बोध करवाता है। तो फिर तो समूहवाचक क्या होती है, थोड़ा कंसेप्ट कम समझ में आता है जो हिंदी विषय से बिलोंग नहीं करते हैं। तो आप सीधी ध्यान रखें, पहले ये पहचान लो ये शब्द तो व्यक्तिवाचक है, इसका बहुवचन तो बन तो नहीं सकता, फिर भी अगर आपने बना दिया तो फिर वो बहुवचन बनाने पर जातिवाचक कहलाएगा। जैसे एक उदाहरण है, सिर्फ हर बार किताबों में आता है, इसको रेखांकित कर दिया कि इस देश में आज भी दुशासनों की कमी नहीं है। मूल रूप से आप देखोगे दुशासन जो शब्द है वो एक व्यक्ति का नाम है और दुशासनों नहीं होता उसका, फिर भी इस वाक्य में इसको इस रूप में प्रयुक्त किया है। मतलब यह है कि अब ये आज भी इस देश में दुशासनों की कमी नहीं है, तो यहाँ आप समझेंगे कि एक दुशासन की बात नहीं हो रही है, तो फिर दुशासनों का नाम क्यों लिया, है ना भाई। दुशासनों क्यों, यहां आप लिख सकते हैं रावणों की कमी नहीं है। आप थोड़ा सा समझेंगे इस बात को, इतना बड़ा कंसेप्ट भी नहीं है। और ज्यादातर क्या करते हैं, जयचंदों की कमी नहीं,
किताबों में हम अक्सर देखते हैं कि 3-4 नाम दे देते हैं, या तो दुशासनों का नाम, रावणों का, या जयचंदों का। आज भी इस देश में रावणों की कमी नहीं है, आज भी इस देश में जयचंदों की कमी नहीं है। यहां आप समझेंगे कि जरूरी नहीं ये 3 नाम है। कोई भी ऐसा वैदिक पुरुष, कोई भी ऐसा ऐतिहासिक पुरुष, कोई भी ऐसा आज़ादी से पहले का, आज़ादी के बाद का पूर्ववर्ती या परवर्ती महापुरुष जो अपने विशेष गुणों के लिए, जिसने अपनी प्रसिद्धि हासिल की है, और या फिर अपने आपराधिक प्रवृत्ति के कारण समाज में की मुख्य धारा से अपना जो स्थान बनाया है, समाज की मुख्य धारा से जो लोग हटकर चले हैं, जिनकी अपनी एक आइडियोलॉजी रही है, आप समझे इस बात को, जिसकी अपनी एक आइडियोलॉजी, अपना आदर्शवाद रहा है, चाहे वो अच्छे कामों के लिए रहा हो चाहे बुरे कामों के लिए रहा हो। अंग्रेजों की नज़र में भगत सिंह आतंकवादी थे, हमारी नज़र में भगत सिंह देशभक्त थे। हर व्यक्ति की अपनी अलग आइडियोलॉजी थी। तो हमारी आदर्शवादिता तो समाज की मुख्य धारा से, या जो राजनीतिक नेतृत्व जो लोग करते हैं, जो समाज के एक ग्रुप का संचालन करते हैं, उन व्यक्तियों की गुणों जैसा अगर आम आदमी में किसी भी तरह की बात चलती हो तो वो व्यक्तित्व है, वो व्यक्तिवाचक पुरुष अपनी एक समस्त जाति का बोध करवाने लग जाते हैं। रावण अपने आप में एक बहुत बड़ा विद्वान था, उसके बाद में उसकी आपराधिक प्रवृत्तियाँ, आपराधिक कृत्य हमारे सामने आए तो वो अपने आपराधिक कृत्य के लिए जाना जाता है। राम अपने राम राज्य के लिए जाना जाता है। जयचंद देशद्रोह के लिए जाना जाता है। हो सकता है उस समय उसने ये निर्णय अपने राज्य हित में लिए हो और आगे उसको राज्य हित प्राप्त ना हुआ हो, ये भी हम किताबों में अच्छे से पढ़ते हैं। दुशासन ये भ्रष्ट आचरण के लिए जाना जाता है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छे और बुरे व्यक्ति जो समाज की मुख्य धारा से ऊपर या नीचे या समाज से हटकर चले हैं, तो उनके गुण धर्म अगर समाज के अन्य लोगों के समान बताया जाए तो फिर वो अकेले नहीं होते, उसके ग्रुप में कई लोग हो जाते हैं। तो वो एक अकेला जो यूनिक व्यक्ति था उसके समान अनेक व्यक्ति हो गए, तो वो अपने आप में वो व्यक्तिवाचक, वो एक अकेला व्यक्ति किसमें परिवर्तन करता है, अपनी पूरी एक कॉमन सेंस, अपनी पूरी एक जाति का बोध करता है। मतलब ये है कि इस देश में आज भी दुशासनों की कमी नहीं है। इसका अर्थ यह है कि आज भी ऐसे बुरे लोगों की कमी नहीं है जैसे दुशासन था। तो बुरे लोगों की मतलब क्या हो गया? बुरे लोगों का मतलब ये हो गया बहुत सारे लोग जो बुरे हैं। आज भी इस देश में रावणों की कमी नहीं है, बहुत सारे जो बुरे लोग, रावण जैसे स्वभाव वाले। आज भी ऐसे जो देशद्रोही, हमारी नज़र में जो देशद्रोही जयचंद था और इतिहास जिसको देशद्रोही बताता है। इसके अलावा मैं और भी कह सकता हूँ, है ना। आप एक बार इन 3 नामों को छोड़ दीजिए, कल्पना कर लीजिए कोई बड़ा व्यक्तित्व है, इसके बाद में विवेकानंद नाम लिख दिए और इस लाइन को ऐसे बना दें, हमारे देश में विवेकानंद जैसे लोगों की कमी नहीं है। अकेला विवेकानंद शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन विवेकानंद जैसे लोग, अब यहाँ पे ये शब्द पूरा विवेकानंद के समान गुण धर्म वाले लोग, पूरा का ग्रुप का जो है नेतृत्व कर रहा है। तो ध्यान रखें, जरूरी ना हो कि दुशासन, रावण या 2-4 नाम याद करें। जो समाज की मुख्य धारा में ऊपर राजनीति या ऐतिहासिक रूप से जिन्होंने नाम कमाया है, या जिन्होंने अपने आपराधिक प्रवृत्तियों में या अपने चरित्र निर्माण में जो सहायक बाधक बने हैं समाज के, तो उनको अच्छे या बुरे कर्मों के लिए जिस पूरी एक समाज की धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनके लिए हम कर देते हैं, है ना। जैसे आपने पढ़ा है कि भाई दुर्गादास थे। आज भी देश में दुर्गादासों की कमी नहीं है। इसका मतलब क्या? आज भी देश में स्वामी भक्ति लोगों की कमी नहीं है। तो एक पूरे ग्रुप का संचालन करता है, ये समझे। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में कैसे परिवर्तन होता है, तो आप इतना देखें, बहुवचन बनाने पर इस बहुवचन को ज़्यादा सीरियस मत लेना, दिमाग में दूसरी चीज़ आगे आए। बहुवचन का अर्थ यह कि एक अकेला व्यक्तिवाचक संज्ञा अपने समान गुण धर्म वाले अनेक लोगों का जो प्रतिनिधित्व करता है, तो उसका जो रूप है वो बहुवचन में प्रयुक्त होता है। वो लिखने वाली बड़ी बात नहीं, समझ गए। इसके बाद में आता है भाई जातिवाचक का व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तन। अब कई बार क्या होता है कि कोई जातिवाचक शब्द ऐसा होता है जो मूल रूप से, जैसे मैंने एक नाम लिख दिया गांधी, आपको पूछ लिया जाए कि गांधी शब्द क्या है, तो आप बताओगे कि गांधी शब्द जातिवाचक है, क्योंकि गांधी बहुत हुए हैं। सोनिया गांधी, राजीव गांधी, महात्मा गांधी, राहुल गांधी, है ना, अपने संजय गांधी। तो गांधी देश में बहुत हुए। आप गहलोत,
कहीं जातियाँ हैं गलत। अब आप ये मत सोचना भाई सर कांग्रेस से है कहीं, चलो कोई बीजेपी वाले नाम लिख देते हैं, मोदी लिख लेते हैं। आप सोचोगे कि भाई कांग्रेसियों का नाम लिख रहे हैं, ये ला भाई मोदी लिख दिया। हमने सिंधिया लिख दिया, है ना, हमने नेताजी लिख दिया। ये मूल रूप से जातिवाचक शब्द है। इनको वाक्य में इस तरह से प्रयोग करेंगे कि ये एक ग्रुप का बोध न कराकर अपने एक व्यक्तित्व की झलक दिखाएगा, पर्सनल एक व्यक्ति को टारगेट करेगा। आपको पूछा जाए कि गांधी, 2 लाइन लिखता हूं, दूसरा उदाहरण है दो अंडरलाइनों को मैंने अंडरलाइन किया है, 2 शब्दों को, कि गंध का व्यापार करने वाले गांधी कहलाए। पहली पंक्ति यह है। दूसरे, गांधी अहिंसा के पुजारी थे। इकलौता व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला कौन सा गांधी है? क्या ये गांधी एक गांधी की बात कर रहा है, गंध का व्यापार करने वाले गांधी कहलाए? इसका मतलब बहुत सारे लोग गंध का व्यापार करने वाले, आगे जाके उनका एक ग्रुप हो गया, उनकी एक जाति हो गई, कास्ट हो गई, गांधी। यहाँ देखो गांधी अहिंसा के पुजारी थे, तो ये बताने की जरूरत नहीं कि सोनिया गांधी थे, राहुल गांधी थे, राजीव गांधी थे या फिर महात्मा गांधी थे। सिर्फ पता चल रहा है नाम से ही कि ये क्या थे, महात्मा गांधी की बात हो रही है। भले ही नाम एक जाति से कोट किया हो पूरी चीज़ को, फिर भी हमें पता चल रहा है ये जो गांधी शब्द है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये जो गांधी शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा, अपना एक ग्रुप का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि ये गांधी शब्द क्या है, अपने आप में एक व्यक्तित्व की झलक दिखाता है। इसी तरह से हम गहलोत की बात कर लें, है ना, गुहिल के वंशज आगे जाके गहलोत कहलाए, या गहलोतों का राज काफ़ी समय तक रहा, और इसी वाक्य को इस तरह से लिखा जाए। इसको मिटा देता हूं। गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि कौन से गहलोत बने, ये वाक्य अपने आप में बता रहा है कि गहलोत तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। तो सिर्फ एक व्यक्ति का बात हो रहा है, सिर्फ अशोक गहलोत की बात हो रही है कि अशोक गहलोत है वो राजस्थान के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। मोदी से आ जाइए, है ना, अकेला मोदी शब्द जातिवाचक संज्ञा है, पता नहीं चलता कौन से मोदी है। और इसी को कहते हैं मोदी ने कृषि कानून वापस ले लिए। देखते ही पता चल जाता है भाई, भाइयों और बहनों ने ले लिए वापस। सिंधिया है, नेताजी है ना, जैसे नेताजी भाषण दे रहे थे। अब पता नहीं कौन सा नेताजी, बहुत ग्रुप है, नेता लोग बहुत हैं। और इसी तरह से कहते हैं नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। नेताजी ने आज़ाद, तो यहाँ पता चल रहा है कौन से नेताजी है, तो आज़ाद हिंद फौज का गठन करने वाले सुभाष चंद्र बोस है। समझे इस बात को। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन बहुवचन बनाने पर अपने समान गुण धर्म वाले व्यक्तित्वों का बोध करवाता है। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक कैसे बनेगा कि जब कोई जातिवाचक शब्द किसी व्यक्ति विशेष की ओर अपना संकेत करता है या व्यक्ति विशेष की विशेषताओं के बारे में बताता है, या कोई शब्द अपने आप को एक अलग व्यक्तित्व की झलक नजर आती है, तो वो कहीं ना कहीं क्या है, जातिवाचक होते हुए भी अपना रूप व्यक्तिवाचक में लेकर आता है। तो ये थोड़ी सावधानी रखना भाई, किस तरह से कोई शब्द हमें लगता है ऐसे है कि चलो भाई गहलोत है, इनका बहुवचन बना दिया, गहलोत तो हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये अपना रूप कभी कभार ऐसा भी लेकर आते हैं कि अपने जातिवाचक होते हुए भी अपने आप को क्या करते हैं, व्यक्तिवाचक रूप में करते हैं। ये आपकी संज्ञा के 3 भेद कंप्लीट हुए। संज्ञा के 3 भेद कंप्लीट हुए। आपको बता चुका हूँ, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, इनके उदाहरण है वो जातिवाचक के माने जाते हैं। अपनी किताब में से आराम से पढ़िए, उनके बारे में अपना, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं टाइम वेस्ट किसी भी तरह का हम नहीं करेंगे, तो उसके बारे में ज़्यादा चर्चा खुलकर नहीं करेंगे। इसके बाद में एक छोटी सी लाइन आप लास्ट में लिखो, अगर वो प्रश्न आया तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनेगा। देखो ये लोग तो काफ़ी लोग सही करेंगे, हालांकि भेद नहीं है, आप नोट लगाओ और उसको लिखिए आप।
कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको पूछ लिया जाएगा, एक नोट लगाओ आप आराम से और नोट लगा के लिखिए संज्ञा का टॉपिक दिया गया है। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन बने, संज्ञा से रिलेटिव कुछ चीज़ें नहीं छोड़ेंगे। क्रियार्थक संज्ञा, ये क्या होती है क्रियार्थक संज्ञा? परिभाषा नहीं लिखनी है, मैं बता देता हूँ, अगर लिखना है तो मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे लिख लेना। यदि कोई क्रिया संज्ञा का कार्य करे, कोई भी संज्ञा हो सकती है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, लिख सकते हैं जो लिखना। जो यदि कोई क्रिया संज्ञा का कार्य करे तो वो क्रिया क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। यदि कोई क्रिया संज्ञा के स्थान पर कार्य करे तो वो क्रिया क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। अभी उदाहरण दूंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगी, ध्यान से देखिए भाई। जैसे मैंने एक लाइन लिखी है, वह सुबह घूमने जाता है। देखो, वह सुबह घूमने जाता है, यहाँ पे ये क्रिया है। दूसरा, आपको इस चीज को अंडरलाइन कर देंगे, यहाँ पे घूमना क्या है, पहले लास्ट में आई क्रिया, और हमारे हिंदी में जो वाक्य संरचना है उसमें क्रिया सबसे लास्ट में आती है। जैसे इंग्लिश में मध्य में आती है, बीच में आती है, उसी तरह से हिंदी में क्रिया क्या होती है, सबसे लास्ट में आती है। और विरले उदाहरण ऐसे होते हैं जब क्रिया शुरू में आ जाती है तो वास्तव में वो क्रिया नहीं होती, फिर उसको क्या बोलेंगे हम, क्रिया का अर्थ तो दे रही है लेकिन हो क्या रही है, वो संज्ञा हो रही है। अब घूमना भाववाचक संज्ञा है, हमें नहीं पता रखना है ऐसी चीज़ों को, लेकिन इतना ध्यान रखना है, हाँ पूछ ले तो बता देना घूमना क्या है, एक भाव है तो घूमना क्या होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। लेकिन वास्तव में ये मूल शब्द क्रिया, मूल शब्द संज्ञा नहीं है, मूल शब्द क्या है, क्रिया है। और आगे जो सबसे पहले प्रयुक्त होता है वो कर्ता होता है, और कर्ता होता है वो कोई ना कोई संज्ञा होता है, जरूरी नहीं होता वैसे, लेकिन फिर भी सामान्यतः है। तो आप ध्यान रखें, घूमना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, एक यहाँ घूमना, दोनों को रेखांकित कर देते हैं। आपको पूछ लिया जाए ये घूमना क्या है, ये घूमना क्या है, तो आप बताएंगे वह सुबह घूमने जाता है, तो यहाँ घूमना क्रिया है, यहाँ घूमना क्रिया नहीं है, क्रिया का अर्थ देने वाली, अर्थ घूमना का मतलब चलना होता है, तो अर्थ किसका है, क्रिया का है, क्रिया अर्थक संज्ञा है, क्रिया का अर्थ देने वाली ये क्या संज्ञा है, यहाँ संज्ञा का कार्य कर रही है। कौन सी संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक नहीं, क्रिया अर्थक संज्ञा। चौथा, पांच और छठवां भेद नहीं है, ये याद रखना है इसको। जैसे है ना, चढ़ाई, कढ़ाई, ये मूल रूप से क्या होती है, क्रियाएं होती है, लेकिन इनका प्रयोग क्या होता है, कभी कभार वाक्य के शुरुआत में संज्ञा के रूप में किया जाता है, इनको बोलते हैं क्रियार्थक संज्ञा। तो आपका संज्ञा का टॉपिक कंप्लीट हुआ, और आज हमने ये उदाहरण पर्यायवाची भी देखे 20-25, इसके अलावा हमने संज्ञा को आज पूर्णतः कंप्लीट किया, और कल हम पढ़ेंगे संज्ञा प्रतिनिधि शब्द सर्वनाम। धन्यवाद।